आपके सामने दो पाइल है, आप किसी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल है आपका क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और सेकंड पाइल ये रहा। तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 5 सेकेंड्स, आइदर सिलेक्ट दिस कार्ड और यू कैन सिलेक्ट दिस कार्ड। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल 2। आई स्टार्ट विथ पाइल 2, पाइल 1 आई एक्सप्लेन लेटर। सो पाइल 2 अगर आपने सिलेक्ट किया है तो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से नाखुश दिख रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ विश किया या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप कुछ एक्सपेक्टेशन से आपकी, और वो आपको नहीं हुई है। आपकी एक्सपेक्टेशन या आपका जो डिज़ायर था वो फुलफ़िल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप जो पर्सन आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं चीज़ों से दूर भागता हुआ दिख रहा है या डिटैचमेंट करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक और कार्ड है जो कि जस्टिस को दिखाता है। तो हो सकता है आपके साथ ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। आपने जो भी एक्शन किया है, आपका जो भी कर्म था, आपको उस पर न्याय ज़रूर मिलेगा। एंड मे बी ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे जो आपके आसपास लोग हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे लोगों से सराउंडेड हो सकता है आपके पास कुछ लोग ऐसे हों जो स्नेक पर्सनैलिटी हो, मतलब आपके मुंह पर अच्छे हैं बट पीठ पीछे जो है आपको कहीं ना कहीं वही बाइट कर रहे हैं, वो आपको नीचे गिराने का काम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो रंग बदलने का काम करते हैं कि आपके मुंह पर अच्छे हैं, जैसे सेम पर्सनैलिटी। और कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ही ग्रिडी हो सकते हैं, या कुछ ब्लैक एनर्जी या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी जो है ये आप हैं, कहीं ना कहीं ये आप हैं और ये आपके आसपास के लोग हैं, जिनमें आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपको, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको। मे बी आपकी फैमिली ऐसी है, आपके जो सराउंडिंग आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपसे उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो। तो इसके लिए कहना है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि डोंट वरी, आपके साथ जो आपका जो ये गाइडेंस यहाँ पे यह है कि आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। एंड अगर आपको देखना है, देखिए ये वहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। आपने जो कर्म दिया, जो शॉर्ट दिख रहा है, आपने जो कर्म किए हैं उसका जो बैलेंस है वो आपको होगा और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि कब मिलेगा या कैसे मिलेगा, तो जब आप थोड़ा डिटैचमेंट सीख जाओगे, है ना, जो आपके आसपास। यहाँ पे देखिए ये जो कप्स है, यहाँ पे भी वो सारे कप्स ऑफर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है, ये जो पर्सन है, ये अभी तक यही तक देख रहा है। उसे पता है कि लोग ऐसे हैं, बट स्टिल उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है लोगों से। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अब इसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये कब भरे हैं या पूरी तरह से खाली है, कुछ मैटर नहीं करता है। तो अब ये पर्सन ने मूव ऑन करना सीख लिया है, और इसने जो मूव ऑन किया है, इसके पीछे देखो जो आपको माउंटेन दिख रहा है, और माउंटेन कहीं ना कहीं ग्रोथ का सिंबल होता है। जो येलो कलर है ये भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। तो जब आप मूव ऑन करना सीख जाओगे चीज़ों से, आपको अगर मालूम है कि ये सिचुएशन अब आपके लिए सही नहीं है और अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, और आप जब वो स्टेप लोगे, मूव ऑन करना सीख जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। और यही आपका जो है आपकी जो पाइल नंबर 2 है, आपका ये रीडिंग है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है तो आपके लिए रीडिंग में हो सकता है आप पिछले कुछ नाइट जो है या फिर कुछ समय से आप बहुत ही ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या डिप्रेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो। बट यहाँ पे मानना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप कहीं ना कहीं कर्म ओरिएंटेड है ना, आप एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हो, आपके अंदर लेजीनेस नहीं है। यहाँ पे देखिए पर्सन जो है लेटा हुआ है, बट फिर भी वो ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी न किसी चीज़ को लेकर, बट उसके अंदर लेजीनेस नहीं है। वो पूरे दिन जो है पूरी तरह से मेहनत से अपना जो डायरेक्शन है, अपने गोल को, उसे पता है किस तरफ मुझे जाना है और क्या काम करना है। और कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से, एक जस्टिस वाली एनर्जी जो है, वो लोगों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों को लीड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे जो की है, लोगों के जो सोल्यूशन है वो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करने का काम करता है। मे बी आप टीचिंग फील्ड में हो, आप लॉयर के फील्ड में हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हो। आपकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं न्यू पाथ, एक नई जर्नी या नया रास्ता मिलता है। तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है। तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे सिचुएशन रहे हो पास्ट लाइफ में या पास्ट सिचुएशंस में, जो आपको स्ट्रेस में या डिप्रेशन में डाल रहे हों।
तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने जो डायरेक्शन सिलेक्ट किया है, आपने जो कर्म किया है, आपको उसका सही समय पर, ठीक है, आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। सही समय पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हो सकता है आपके आसपास कुछ एक जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, पर आपने उस पर कम्प्लीटली ध्यान नहीं दिया है। आपने सिर्फ खुद पर काम किया है। पर्सनैलिटी की किंग पर्सनैलिटी दिख रही है, उसने खुद पर अपना जो साम्राज्य है वो उसने खुद मतलब स्थापित किया है, खुद से उसको स्टेबलाइज किया है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह दिखा रही है। तो आपने एक जो विश है यहाँ पे देखें, जो आपका पाइल था, आपकी जो विश थी, ये कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ायर था, किसी चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा आप डीपली कनेक्टेड थे। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म पर ध्यान कीजिए। आप जो भी कर रहे हो ना, आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, बहुत सही तरीके से काम कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है और आपने जो चाहा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। आप जो कर रहे हो, आपको बिल्कुल, आपको कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, या ओवर थिंकिंग हटानी है आपको। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ डाउट वाला जोन है वो क्रिएट करता है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। और सबसे बड़ी बात आपके पाइल में ये है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको उस चीज़ से बचना है। आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, उसकी वजह से आपको अपना मेंटल जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं करना है। खुद को बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपने अपने आप को बैलेंस किया है, बैलेंस करना है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन सीखिए। कोई भी मेडिटेशन, अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, तो आप सिर्फ आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। अगर आप एकदम बिगनर हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप अलार्म लगा लें, 5-10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगा के आप 10 मिनट का सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू। बाय।